नमस्कार दोस्तों। एक दिन मैं और मेरी पत्नी बैठे चाय पी रहे थे कि बातों ही बातों में मेरी पत्नी कहने लगी, घर में बहुत सारे ऐसा सामान है जो मुझे वक्त आने पर इस्तेमाल करना होता है और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या तुम मेरे लिए स्टोर रूम बनवा सकते हो जिसमें मैं सारी कूड़ा कबाड़ा रख दूँ? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, पर मेरे पॉकेट में फ़िलहाल इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर सकूं। मैंने उससे 1 महीने का वक्त मांग लिया। 1 महीने में मैं अपने काम को वक्त को दुगना किया और अपनी पत्नी की ख्वाहिश पूरा करना के इरादा बना लिया। जैसे ही 1 महीने ख़त्म हो गए, मैंने अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए कुछ ही दिनों में ही मैंने स्टोर रूम बनवा दिया। मैं रोज़ाना बहुत कम काम पर जाता था, मगर उस दिन कमरा बनवाने के बाद से मुझे अपनी पत्नी का रवैया कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वह काफ़ी चिड़चिड़ी रहने लगी थी और अक्सर मैंने उसे अकेले में रोते हुए भी देखा था। मेरा ध्यान हरगिज़ उस तरफ नहीं गया था कि उसकी रोने की वजह एक छोटा सा कमरा स्टोर रूम भी हो सकता है। मेरी और मेरी पत्नी के बीच में कभी भी किसी भी बात पर इतने सालों में लड़ाई नहीं हुई। हालांकि हमारे यहाँ औलाद भी नहीं थी, तो भी कभी मैंने उसे ताना नहीं दिया और ना ही कभी मेरी पत्नी उस बात पर नाखुश हुई। भगवान की दी हुई तमाम चीज़ों से बेहद खुश थे। मैं अपनी कम तनख्वाह में भी अपनी पत्नी को खुश रखने की कोशिश करता था। कभी उसे गजरे लाकर देता था तो कभी हम बाहर घूमने जाया करते थे। उन दिनों उसने ना घूमने फिरने का शौक़ था, ना ही वह मुझसे अपनी छोटी छोटी फरमाइशें किया करती थी। मैं बहुत परेशान था। एक दिन मैंने उससे कहा कि मैं उसे डॉक्टर को दिखा लाता हूँ। मेरे बहुत मनाने के बाद वह मेरी बात मान गई। हम दोनों डॉक्टर की तरफ गए तो डॉक्टर ने मेरी पत्नी को रोने की वजह उसकी कोई परेशानी बताई। मैं बहुत परेशान था, ये ऐसा क्या हुआ है? मेरी बीवी को बहुत परेशानी लग गई। मैंने उसे बात की तो उसने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगा कि बच्चा ना होने की वजह से वो परेशान है। जब मैंने उससे कहा कि मैं दोबारा तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ, तो उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अब मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी पत्नी की उस बात से बहुत हैरान हुआ और मैंने गुस्से में आकर उसे वजह पूछी तो कहने लगी कि मेरे पास बच्चा पालने का वक्त नहीं है। मैं और हैरान हो गया कि उस छोटे से घर में उसे खाना पकाने के अलावा और छोटी मोटी सफाइयों के अलावा भला क्या काम हो सकता है। एक रोज़ मैंने अपनी बीवी से ऑफिस जाते हुए कहा कि आज मैं घर पर जल्दी आऊँगा और साथ में मेरे कुछ दोस्त भी होंगे। तुम चाय का इंतज़ाम कर लेना। मेरी उस बात पर मेरी पत्नी मुझसे बहुत गुस्सा हुई और हम में जो कभी लड़ाई नहीं होती थी, उस बात पर हम खूब लड़े। ये पहली मर्तबा नहीं था कि मैं अपने किसी दोस्तों को चाय पर बुलाया है और मेरी पत्नी ने चाय के साथ कुछ छोटा मोटा बंदोबस्त भी किया होता था। लेकिन आज की इस बेरुखी रवैया पर मेरी पत्नी की उस बात पर मैं बहुत हैरान हुआ। न जाने उसे मेरी जल्दी जाने से परेशानी थी या फिर मेरे दोस्तों के साथ आने पर या फिर हमारे लिए चाय के इंतज़ाम पर। बहरहाल मैंने उस दिन जल्दी आने का और अपने दोस्त को साथ लाने का इरादा बदल दिया। कई दिनों तक हम दोनों में नाराज़गी रही। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि मेरी पत्नी का रवैया क्यों बदलता जा रहा था। उसी दौरान एक दिन मुझे लूज मोशन हो गया था, तो मैं काम पर जाने की भी टाल कर दी थी। इतने में मेरी पत्नी ने मेरी खूब खिदमत की, लेकिन वह मुझसे कुछ परेशान सी लगती थी। ज़्यादातर वक्त किचन में ही गुजारती थी। मुझ में इतनी कमज़ोरी आ गई थी कि मैं उठकर कभी उसकी मदद नहीं कर सकता था और मेरी बहुत देखभाल करती थी। एक दिन मैंने नहाने बाथरूम की तरफ जा रहा था, देखा कि मेरी पत्नी रसोई के पास बैठे हुए रो रही थी। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। बहुत पूछने के बावजूद भी उसने मुझे कोई वजह नहीं बताई और कहा कि बस दिल परेशान हो रहा था। मुझे लगा मेरी बीमारी की वजह से परेशान है। अगले ही दिन मैं गहरी नींद में सोया था कि एकदम से खांसी से मेरी आँख खुल गई। कुछ गुनगुनाहट की आवाज़ सुनी। मैं बहुत हैरत में आ गया कि आखिर मेरी पत्नी और मेरे अलावा तो इस घर में कोई भी नहीं रहता, तो ये गुनगुनाहट किसकी है?
मेरी पत्नी किससे बातें कर रही है। मैं बहुत परेशान था। मैं उठकर रसोई की तरफ गया, लेकिन मुझे ज़्यादा चला नहीं गया, दोबारा बैठ गया। मैं अपनी बीवी को आवाज़ लगाई। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका वहम है। उन कुछ दिनों में मैंने उससे बहुत बार सुबह किचन के बारे में स्टोर रूम वाले कमरे से बार बार निकलते देखा, लेकिन मेरी पत्नी ने नहीं देखा था कि मैंने उसे देखा है। एक दिन मेरी तबीयत कुछ अच्छी थी तो मैं किचन में पानी पीने के लिए गया तो मैंने अपनी पत्नी को वहाँ नहीं पाया। किचन से बाहर उसे ढूंढने ही लगा था कि रसोई के बराबर वाले बने हुए स्टोर रूम से निकलती और मुझे देखते ही घबरा गई। उसके माथे से पसीना छूट गया। मुझे लगा कि ऐसी क्या बात है। उस वक्त मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने जब भी उसे किचन के बराबर में बनवाए हुए स्टोर रूम से बाहर निकलते देखता तो मैं सोचता था कि कोई ना कोई काम से उस कमरे में जाती है, लेकिन आज उसके माथे से पसीने ने मुझे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वहाँ सामान रखने गई थी। मैंने बात को यहीं ख़त्म कर दिया। मैं अपनी पत्नी से अब ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी बीमारी में मेरी पत्नी ने खूब सेवा करके मेरा दिल जीत लिया था। कुछ दिनों बाद जब मैं ऑफिस के लिए उठा तब भी पत्नी को कमरे में नहीं पाया। मैंने सोचा कि वह किचन में मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही होगी। जब मैं किचन में गया तो वहाँ भी मौजूद न थी। मैंने बाथरूम में और घर का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मार लिया, मगर मेरी पत्नी कहीं मौजूद नहीं थी। तभी मैं घर से निकलने वाला था, बाहर परेशानी की हालत में निकलने वाला था कि कुछ आवाज़ें मेरे कानों में सुनाई दी। मुझे वे आवाज़ समझ नहीं आई, लेकिन इतना समझ आया कि उस स्टोर रूम से आ रही थी। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा तो वहाँ अंदर से लॉक लगा था। मुझे काफ़ी परेशानी हुई। मैं कमरे में आया था। मेरी पत्नी मेरे पीछे आ खड़ी हुई। उससे मैंने पूछताछ की वह कहाँ थी, तो उसने मुझे कहा कि वह सामान सेट करने के खातिर उस कमरे में मौजूद थी। जबकि बार मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने उस कमरे में कुछ आवाज़ें सुनी हैं, क्योंकि मैं उसकी बात खोज लगाना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या है जो बार बार मेरी पत्नी उस कमरे में मौजूद होती है, और ऐसी कौन सी आवाज़ें हैं जो मुझे परेशान करे जा रही है। मैं दिन रात उस परेशानी में घुलता जा रहा था, लेकिन उस गुनगुनाहट की आवाज़ इतनी हल्की हुआ करती थी कि मुझे कोई आवाज़ समझ में नहीं आती थी, और मैं चुप कर अपनी पत्नी का पीछा करता रहता था। मैं इतनी हिम्मत ना थी कि मैं अपनी पत्नी से उस बात के लिए पूछताछ करूं। मुझे लगता था कि मेरी बीवी ने मेरे आवाज़ बंद करवा दी है और मैं कभी उससे बात करने के बारे में नहीं पूछूंगा। आखिर वह क्या था जो मुझे परेशान किए जा रहा था। मुझे अपने उस दिन के पैसे पर बहुत मलाल महसूस हो रहा था कि उस दिन मैंने अपनी पत्नी की बात ना मानी होती तो मैं उसका कमरा बनवा दूँ। कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी किसी खास लोगों के शिकंजे में आ गई है। कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी इस दुनिया में इंसान जैसी नहीं है, और कभी मुझे लगता था कि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत है जो मुझे छुप छुप कर उस कमरे में किसी और से मिलती है। लेकिन मैंने कभी एक फैसले पर कायम नहीं रहता था कि किसी भी बुनियाद पर अपनी पत्नी को कोई इल्ज़ाम लगाऊं। मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं था कि मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की, लेकिन मुझे लगता था कि मेरी पत्नी जो 15 घंटे उस दरवाजे की पहरेदारी कर रही होती है, जब भी मैं उस तरफ जाता था मेरी पत्नी किसी न किसी बात के बहाने मुझे टाल देती थी या मुझे उस तरफ ध्यान हटवा देती थी। मैं बहुत परेशान था। अब मेरी जान पर वह कमरा और उसका दरवाज़ा खोलना ज़रूरी हो चुका था, लेकिन मैं क्या करता। अपनी पत्नी को उस बात के मामले में बताना भी नहीं चाहता था। मैं उसकी जासूसी लगाना चाहता था, अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, मगर बहुत मजबूर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं ज़िंदगी में खुद को उससे ज़्यादा बेबस महसूस नहीं किया था। कभी भी बहुत गुस्सा आता था तो कभी दिल चाहता कि सब कुछ ख़त्म कर दूं और अपनी पत्नी को तलाक दे दूं।
और उसके सारे करतूतों के सामने ले आऊं, मगर मैं परेशान था कि मेरे पास कोई सबूत न थी। एक दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं ऑफिस में न जाऊं और पूरा दिन अपनी पत्नी की हरकत पर नज़र रखूं। उस दिन मेरी पत्नी की काफ़ी तबीयत खराब थी, तो मैंने उसे आराम करने की नसीहत की और खुद तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए रवाना होने का ड्रामा किया। मैंने पत्नी से कहा था कि तुम पलंग से खड़ी ना होना, मैं खुद ही चला जाऊंगा। बाहर दरवाजे के पास एक अलमारी रखी थी, मैं उसके पीछे छुप गया कि मेरी पत्नी को महसूस भी ना हुआ कि मैं घर में हूँ। उसने उठकर नाश्ता बनाया और मैं देखकर हैरान रह गया कि मैं नाश्ता लेकर उस बंद कमरे के दरवाज़ा खोलकर अंदर जाती है। वह दरवाज़ा को ताला लगाए रखती थी। जब मैंने उससे उस ताले के बारे में पूछा तो उसने कहा था कि उसने अपना कीमती जेवर भी उसी कमरे में छुपा रखे हैं, क्योंकि अगर भगवान ना करे कोई चोरी हो जाए तो वह उस कमरे को कूड़ा कबाड़ा कमरा समझकर और उसे कमरे की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर नाश्ता ले गई। मैं 2 लोगों का नाश्ता देखकर बहुत हैरान हुआ और चाय के 2 कप देखकर मैं शक और बढ़ गया। मेरे मौजूद होने के बावजूद भी मेरी पत्नी ने किसी को उस घर में रखा हुआ है। मैं गुस्सा से खौल रहा था। ऐसा कौन था जिसे वह दिन रात अपने साथ रखती थी और मुझसे भी ज़्यादा अजीज़ थी। मैं अंदर ही अंदर तिलमिला रहा था और मान चुका था कि मेरी पत्नी एक बदचलन औरत है जिसने मेरे होते हुए किसी और आदमी से रिश्ता रखा हुआ है। मैं जो इतने अरसे तक समझता रहा था कि मेरी पत्नी या तो किसी भूत के साए में आई है या और कोई मामला है। अब मुझे अपनी पत्नी से नफ़रत होना शुरू हो गई थी। मेरे पैरों कांपना शुरू हो गए थे। मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा था, लेकिन कदम इतने भारी हो गए थे कि उस अलमारी से लेकर बंद कमरे के दरवाजे तक उसका सफ़र मुझसे तय नहीं हो रहा था। तब तक के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी और किसी ने मेरे सर के ऊपर से आसमान छीन लिया था। अपने आप को उस भरी दुनिया में बेबस मजबूर आदमी समझने लगा था। ये कुछ मिनट मुझ पर इतने भारी के लगता था कि तो क्या इस दुनिया से चला जाऊं या फिर अपनी पत्नी को जान से मार दूं। या मैं जानता हूं, मेरा भगवान जानता है कि मैंने उस चंद कदमों का सफ़र कैसे तय किया। अभी कमरे के दरवाजे पर पहुंचा और मेरे हाथ जो पसीजने लगे थे, मेरा पूरा बदन पसीना पसीना हो रहा था। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए अपने हाथों को उठाया था कि दोबारा मुझे गुनगुनाहट मेरे कानों में आई। मैं अपने हवास में न था। मुझे तो ये बातों की बुदबुदाहट पहले भी समझ नहीं आती थी। तो मैंने दरवाज़ा खोलते ही एक ज़ोरदार चीख मारी और अपनी पत्नी को पुकारा, रिया। मगर ये क्या मंजर देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया था कि अब मुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त न थी। अगले ही सेकंड में अपने इरादे पर बहुत ज़्यादा घिन आने लगा था। देखा कि किसी के लिए नाश्ता लेकर आ गई और उसके हाथ में जिसके लिए निवाला है और जिसने उसने निवाले को खाने के लिए अपना मुंह खोल रखा है, वह मेरी सौतेली माँ है। मैं रिया को कितना गलत समझ रहा था। कभी उसे जादू टूने वाली औरत तो कभी उसे मैंने बदचलन समझा। इस तरह मेरी चीख की आवाज़ सुनकर रिया के हाथ से निवाला गिर गया और मेरी सौतेली माँ, जो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई थी, उसने पसीने छूटने लगे। मुझे लगा जैसे कि किसी ने मेरे कदमों तले ज़मीन निकाल दी। अपने आप को मैं बहुत गंदा महसूस कर रहा था। ना मुर्दों में था ना जिंदों में था। मेरी माँ को बंद कमरे में छुपाए उसकी खिदमत किए जा रही थी कि मेरा फ़र्ज़ था, मगर मैं अपने फ़र्ज़ से भागना चाहता। मैं अपनी सौतेली माँ को कभी भी अपनी माँ मानने पर तैयार नहीं था। मुझे शुरू से ही कबूल नहीं थी कि मेरी माँ की मौत की वजह भी मेरी सौतेली माँ ही है। हालांकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे जहन से कुछ बातें बिल्कुल भी मिट नहीं सकती थी और मैं अपनी सौतेली माँ को कबूल करने पर तैयार नहीं था। मेरी पत्नी ने कई बार मुझे अपने दबे लफ्ज़ों में समझाया था कि माँ तो आखिर माँ होती है।
चाहे पालने वाली माँ हो या फिर पैदा करने वाली माँ हो। लेकिन उस बात पर मैंने उससे नाराज़गी की। मेरी पत्नी को उस बात पर इसरार ना करने पर मजबूर कर दिया। रिया ये बात जानती थी कि मैं अपनी माँ से बहुत खफा हूँ और मेरी सौतेली माँ बहुत मजबूरी में रिया के मदद मांगने के लिए आई थी, क्योंकि उन्होंने मेरी माँ बाप के मरने के बाद मकान मालिक के घर निकाल दिया था। उसके पास कोई घर रहने को नहीं था। रिया एक रहमदिल औरत थी। मेरी माँ को अपनी माँ जैसी मानती थी, लेकिन घर में कलेश ना हो उस वजह से उसने मुझसे ये बात छुपाई और मेरी मजबूर माँ को अपने घर में जगह दी। वह बहुत परेशानी की हालत में रहती थी, क्योंकि वह दोनों जगह फंस चुकी थी। एक तरफ पति था और दूसरी तरफ उसकी दिल था। वो मेरी माँ को भी अपनी माँ का दर्जा देती थी। रिया का इतना बड़ा बड़प्पन देखकर मैं तो जैसे चुल्लू भर पानी में डूब ही मरा। रिया को और अपनी सौतेली माँ को अपने बिस्तर पर बिठाकर मैंने नाश्ता करवाया और तमाम गलतियों की माफ़ी मांगी। मैं इतना रोया और मेरी माँ के चुप करवाने पर भी मेरी हिचकिचाहट नहीं रुक रही थी। मुझे लग रहा था कि कोई आए और मेरे हाथ काट दे। ऐसा लगता था मैं चोर हूँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। आज मुझे समझ आ गया कि इंसान का किरदार होना ही कुछ नहीं होता। तो धन्यवाद दोस्तों। मेरी स्टोरी कैसी लगे तो मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।